डिवीजन सीरीज में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन से क्वेश्चन देख रहे हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो जो पेपर की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में आज आपके और नए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 -1/4 और बाय 1/4 है। ठीक है, तो जी हमको सवाल दिया गया है, आपको पता है कि जी अध्याय 2 का सवाल है। ठीक, तो यहाँ से एक सवाल पेपर में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, या तो आपको शून्य ज्ञात करना आना चाहिए या फिर जी सवाल आना चाहिए। तो जे एक सवाल इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आप इसको देखें। चलिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। ठीक, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? -1/4 दिया। ठीक है, और गुणनफल का मतलब होता अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया? 1/4। अब जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता वो होता x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x² का x² एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, जैसा है वैसे के वैसे लिखेंगे। माइनस है तो माइनस करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1/4। तो इसको हटाएंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस का 1/4। x लिखा तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। ठीक है, अब जी हो जाएगा x², माइनस का बड़ा माइनस में कर दे तो प्लस होता, तो जी हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स लिखा तो x। ठीक है, प्लस 1/4। ठीक है, यानी 1/4। अब देखिए करना क्या होता, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। तो जब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो जी बटे में लिखा, कहाँ लिखा? बटे में। तो जो भी नंबर बटे में लिखा ना, जो संख्या बटे में लिखी ना, उसका गुणा कर देते पूरे में। ठीक है, तो इसका जो 4 लिखा बटे में, 4 का गुणा करेंगे पूरे में। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे कर दें 4 का गुणा तो जी हो जाएगा 4x² और प्लस जी हो जाएगा आपका x। ठीक है, क्योंकि x का 1 में गुणा करेंगे तो x आएगा, और प्लस जी हो जाएगा आपका 1। ठीक, अब जी आया कैसे, गुणा कैसे करते इसको समझ लीजिए। जैसे मैंने 4 का गुणा करा तो देखना 4 का गुणा यदि हम x² में करेंगे, ठीक, प्लस गुणा कहाँ करना? 4 का गुणा करेंगे किस में? 1/4 में इंटू एक्स, और प्लस और यहाँ भी 4 का गुणा किस में करना? 1/4 में। ठीक है, तो अब देखिए 4 का x² गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4x²। 4 से 4 कट जाएगा, और x का गुणा यदि हम 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से 4 कट गया तो कितना बचा? 1। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। तो इस प्रकार ये आ गया। ठीक है, तो जो गुणा करते तो गुणा इस टाइप से करना है आपको। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है, यदि अपॉन में कोई नंबर लिखा तब गुणा करना है, अपॉन में कोई नंबर नहीं लिखा तब आप गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका सीधा जो आंसर आएगा ना वही द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, तो इसको अभी याद रखें। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब देखिए समीकरण दिया है, आपको हल करना है। ये तो लिखा नहीं है कि विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन से, आप किसी भी विधि से कर सकते हो। ठीक, जो विधि आपको सूटेबल लगे उसका यूज कर सकते हो। ठीक, तो मैं इसको किस विधि से करूँगा? मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से करके दिखाता हूँ। ठीक है, हल लिखेंगे x + 2y = 8, इसको समीकरण 1 नाम देंगे। x - y = 8, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। ठीक, आपको पता है जब हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि में एक नियम होता, समीकरण 1 या समीकरण 2 की मदद से हम लोग समीकरण 3 को बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ समीकरण 2 की मदद लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 3 का निर्माण करने पर, लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, निर्माण करने पर। ठीक, अब देखिए समीकरण 2 है तो x माइनस का y बराबर में कितना है? 8। अब y को हम इस तरफ ले जाएंगे तो x = 8, y इस तरफ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा।
यानी हमने x के टर्म में हमने क्या कर लिया, वैल्यू बना ली, ठीक है, यानी x के पद में हमने मान बना लिया। तो ये हो गया समीकरण आपका कौन सा, तीसरा। ठीक, अब करना क्या होता कि जो भी x का मान बनाना किससे बनाया, 2 से बनाया, तो x का मान बना तो इस x के मान को किस में लिखेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 क्या लिखा हमारा, x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है, तो x को हटाएंगे, x जगह क्या लिखेंगे, 8 प्लस में y, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस y, ठीक है, x की जगह पे, x जगह पे क्या आ गया, 8 प्लस में y, अब प्लस प्लस 2y का 2y बराबर 8, ठीक है। अब 2y और 1y कितने हो जाएंगे, 3y, तो जी हो जाएगा हमारा 3y, ठीक है, और जी 8 प्लस का लिखा इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 3y बराबर 8 माइनस 8, तो 3y बराबर 0। अब y बराबर 0/3, 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो y का मान कितना आ गया, 0, ठीक है। अब y का मान 0 आया, अब y का मान किस में लिखेंगे, समीकरण 3 में, यहां आप लिख सकते हो y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 जी है। अब यहाँ y का मान लिखेंगे तो जी हो जाएगा x बराबर 8 प्लस y, तो x बराबर 8 प्लस y का मान क्या है, 0, तो x बराबर कितना आ गया, 8, ठीक है। तो यानी हमने समीकरण को हल कर लिया है, यानी x का मान कितना आया, 8, और y का मान कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सवाल को कर लेना है, ठीक। तो ये आपका अध्याय 3 का सवाल है, ठीक है। कोई भी समीकरण रहता है आपको या तो प्रतिस्थापन से करना है, विलोपन से, जो भी आपको अच्छी लगे मेथड उस विधि से करना है, करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एपी किस चैप्टर में है, आपको पता होना चाहिए एपी 5 चैप्टर में है, तो थोड़ा थोड़ा मैं रिवीजन भी करवाता जाऊंगा, ठीक। एपी में होता क्या है, जो एपी का फॉर्मेट होता व्यापक रूप, वो ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ठीक है, इस टाइप का होता है। अब इसमें कुछ फार्मूले होते, एक तो होता हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपको पता है कि ए बराबर होता प्रथम पद, ठीक है, और डी बोला जाता सार्वांतर को, सार्वांतर, ठीक। एन होता पदों की संख्या, इस श्रेणी में कितने पद हैं, पदों की संख्या, ठीक। और जो आपका एन होता तो एन कहलाता आपका अंतिम पद, क्या कहलाता, अंतिम पद, ठीक। तो एपी में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला होता है एन का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ये आपको आनी चाहिए, तब आप सवाल कर पाओगे। चलिए हम लोग सवाल को करते हैं। एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप ये हमेशा याद रखना कि जब भी हमें किसी भी एपी का पद निकालना हो, 10वां, 11वां, 12वां, ठीक है, तो सिंपल तरीका होता है कि सबसे पहले आप ए पता करो, किसको पता करो, ए, और ए के बाद किसका पता करेंगे, डी का पता करेंगे, और ए और डी जब मिल जाए तो कोई सा भी पद पूछे आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक। क्यों, क्योंकि मान के चलिए मैंने आपसे कहा 10वां पद, कौन सा पद, 10वां, तो 10वें पद का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस में 9d। आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, ठीक है। जैसे A10 लिखा ना, तो एक कम करके लिखा जाता है डी को, जैसे यदि हम आपसे बोलेंगे A11 लिखना, तो A11वां पद चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा A11 बराबर ए प्लस में इसमें से कम करो तो 10d। यदि हम आपसे कहें कि A40वां पद निकालना, तो A40 बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस में एक कम करेंगे तो 39d, ठीक है। यदि हमने आपसे कहा 20वां पद बताओ, 20वें का मतलब है कि A20 पद निकालेंगे तो ए प्लस में क्या बनेगा फॉर्मूला, 19d, ठीक है। यदि हमने आपसे कहा 18वां पद यानी A18, 18वां पद का मतलब A18, फॉर्मूला बनेगा ए प्लस में 17d, ठीक है। तो इस टाइप से पद बना लेते हैं हम लोग।
अब पूछ कौन सा रहा, 10वां पद, तो 10वां पद क्या बनेगा, a प्लस में 9d। तो देखिए हमें जरूरत किसकी है, a की और d की। यदि हमें a और d मिल गया तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो किसी भी AP का। ठीक है, चलिए हम अब सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ बेसिक हो गई। चलिए देखिए इसको खत्म करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। हल में करोगे आप तो यहाँ लिखोगे a बराबर, नहीं प्रथम पद कितना है 2, और d निकालेंगे तो d का 7 में से 2 जाएगा, 7 माइनस 2, तो d बराबर बचेगा 5। अब 10वां पद, 10वां पद तो यहाँ लिखेंगे 10वां पद, तो फॉर्मूला बनेगा हमारा a10 बराबर a प्लस में 9d। सो a10 बराबर a का मान कितना है 2 प्लस 9 का 9, d का मान कितना है 5। अब 2 का 2 रहेगा, 9 पना 45। अब 45 से 2 कितना होता 47। तो आपका 10वां जो पद है वो कितना आएगा, 47 आएगा। ठीक है, तो जो AP वाले चैप्टर है ना, AP वाले जो सवाल हैं जितने भी, वो कोई सा भी पद निकालो, 10वां पद, 20वां पद, 23वां पद, है ना, वट एवर। ठीक, कोई भी पद निकालना हो आपको तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला इस तरीके से करोगे। जैसे 40वां पद निकालना तो a प्लस में 39d, 22वां पद निकालना तो a प्लस में 21d। ठीक है, यदि आपको 24वां निकाला तो a प्लस में 23d। ठीक, यानी d में एक कम करके लिखा जाता। ठीक है, चलिए अब जे मैंने जो समझा है इसको नहीं नोट करना, आपको जो सवाल है आपका इस तरीके से करना है पेपर में। ठीक है, चलिए चौथा सवाल है हमारा, यदि cos a बराबर 3/5 हो तो sin a और tan a निकालिए। कुछ चीज़ें इसकी भी बेसिक हैं, सारे चैप्टर इसी चैनल पर डले हुए हैं तो आप देख सकते हो। मैंने सारा कुछ बेसिक समझाया है, इस 8 चैप्टर का है तो 8 चैप्टर के भी बेसिक समझाया है, तो आप वहाँ यूट्यूब चैनल में जाके वहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी इसके लिए थोड़ा बेसिक बताना है मुझे, ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट करेंगे एकदम। ठीक है, दिया क्या है cos a, तो सबसे पहले इसमें आपको पता क्या होना चाहिए ऐसे सवाल को करने के लिए, एक तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या है, जैसे कोई समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, a b और c। ठीक है, या हम यहाँ पे a ले लें, यहाँ पे b हो गया, जी c हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है a है, ये क्या है b समकोण है, तो समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ठीक है, लेकिन कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब, और जो बचा जी क्या कहलाता आधार। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब काम कैसे करती है जी, इसको अभी हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले cos tan j क्या है इसको समझे हम लोग। जो हमको 3/5 दिया है तो किसका मान लिखा, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना, लाल बटे कका। ठीक है, इसको कक्का भी बोलते लेकिन हमें कका बोल रहा है। ठीक, कका से आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। तो जे वाला कहलाता आपका क्या साइन, और जे कहलाता आपका कॉस, और जे का कहलाता आपका टेन। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट होता, साइन का जो रिलेशन होता वो किससे होता, कॉस एक्स से, कॉस का रिलेशन होता सेक्स से, और टेन का होता कॉट से। ठीक, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, रिलेशन होता है इन दोनों का, एक दूसरे का संबंध होता है। ठीक है, करना क्या है, अब हमको कॉस ए दिया, तो जो कॉस है, कॉस क्या बनता है ए बटे में के, क्या बनेगा कॉस ए बटे में के, यानी आधार बटे में कर्ण। तो हमें आधार का मान कितना दिया, यानी कॉस है हमारा ए बटे में के, आधार का मान कितना है 3, तो जी कितना हो जाएगा 3, और कर्ण का मान कितना है 5, तो जी कितना हो जाएगा 5। अब निकालना क्या है लंब। ठीक है, क्या निकालना लंब, क्योंकि जब हमें लंब पता होगा तभी हम साइन और टेन निकाल पाएंगे। तो एक संपूर्ण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको अभी देखिए, तो ये आपका यहाँ पे समकोण बनेगा, यहाँ पे बना दे समकोण को ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, हल।
ठीक, यहाँ पे लिखेंगे दिया है कॉस ए बराबर 3/5, यानी हमें किसका मान दिया, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दिया 3, ठीक है, और कर्ण कितना दिया 5, यानी ए बी ए सी का मान दिया, ठीक है, हमें ए बी बराबर कितना दिया 3 और ए सी बराबर कितना दिया 5, निकालना क्या है हमें, बी सी निकालना है लंब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होते, कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर, ठीक है। अब AC का मान कितना लिखा 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर BC हमको निकालना है, ठीक है, क्योंकि लंब है तो BC हमें निकालना है, प्लस AB का मान कितना लिखा 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 5 को करेंगे तो 25 बार करेंगे तो BC का BC रहेगा, प्लस 3 को करेंगे तो 3 का 9। अब 9 को हम इस तरफ लाएंगे, ठीक है, जो हमको निकालना है उसको नहीं बोलेंगे, जो नहीं निकालना है ना, जैसे 9 तो 9 को इस तरफ लाएंगे तो ये खुद निकल आएगा। अब देखिए 9 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25, और 9 किसका लिखा प्लस का, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या बचेगा BC का स्क्वायर। अब 25 में से यदि 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, और ये कितना होगा BC का होल स्क्वायर, ठीक। जब स्क्वायर जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है अंडर रूट, तो अंडर रूट 16 बराबर BC। अब आपको पता है कि जो रूट में 16 है यानी कि किसका वर्ग होता है 4 का, तो बाहर कितना आ जाएगा 4, ठीक है, तो BC का मान कितना आ गया 4, ठीक है, तो ये कितना आ गया 4, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है sin A tan A, तो देखो वही यूज करेंगे हम लोग लाल बटे का यूज करेंगे, ठीक है। अब sin A निकालना है यानी लंब बटे में कर्ण, देखिए sin A यानी लंब बटे में कर्ण, ठीक है, तो sin A लंब का मान कितना है 4 बटे कर्ण का मान कितना है 5, तो 5, तो एक मान आ गया sin का, ठीक है। दूसरा हमें क्या निकाला tan, तो जी क्या होता tan, tan क्या होता L बटे में K यानी लंब बटे में A आधार, तो देखिए tan A बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे में आधार, ठीक है। सो tan A, चलो यहाँ पे देख लगते हैं, ठीक है, tan A बराबर, ठीक है, tan A लंब कितना है आपका 4 बटे, फिर क्या है A आधार कितना है 3, तो tan A बराबर आ जाएगा 4 बटे में 3, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है ऐसे सवाल को, ठीक है। आपका 8.1 का सवाल है और जो एक सवाल आता है पेपर में, ठीक, तो आप मैं इसीलिए आपसे स्टार्टिंग में मैंने बोला है हम वो सवाल कर रहे हैं जो पेपर में आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है, जो पेपर में आएंगे, तो सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं, ठीक, तो आपको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने इस वीडियो का, ठीक है। क्या देखिए 5 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक साथ ज़्यादा नहीं करेंगे, आप आराम से डेली 5 क्वेश्चन सुबह लगाओ, 5 क्वेश्चन शाम लगाओ। यदि आपने सुबह वही सवाल लगा तो वही कोई सवाल आप शाम को लगाओ। जिनको लगता है कि हम ज़्यादा डर लगता है कि गणित में कम नंबर आएंगे, तो वो जो मैं करवा रहा हूँ उतना करते जाओ, आप आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। करना क्या है मान ज्ञात कीजिए, हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो tan 30, अब आपको एक टेबल है, टेबल के मान पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिख दिया, ये टेबल से लिख दिया, एक टेबल है, ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, वहाँ पे मान लिखे हैं 1 - tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3 स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ऊपर स्क्वायर नहीं करना हमें,
इसको याद रखना। देखो ऊपर स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे स्क्वायर तो नीचे स्क्वायर करेंगे केवल। 2 का गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 बटे √3 अपॉन 1 का 1 लिखेंगे माइनस, यहाँ पे बर करेंगे 1 का तो 1 आएगा, और √3 का बर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखना √3 का गुणा यदि हम √3 में करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 3 3 का 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा। इसलिए जब इसका स्क्वायर करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना। ठीक है। अब देखिए इसके अपन 1 ले लेंगे, ऊपर जो लिखा उसको लिखा रहने देंगे, अपॉन में भिन्न बनेगी तो भिन्न का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3। 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, माइनस 3 का भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 एकम 1। अब ऊपर जो लिखा उसको वैसा ही लिखा रहने दें, 2 बटे √3, 3 में से गए कितना बचा, 2/3। अब हम लोग जब बटे में लिखा हो, ठीक है, और बटे का बटे में लिखा हो, ठीक है, तो हम जब इसको सही करते हैं इसको पलटा के गुणा किया जाता है ऊपर के नंबर में। 2√3 और नीचे को क्या करेंगे, पलटा देंगे, यानी पलट देंगे संख्या, 3 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जो 3 लिखा, 3 को हम 2 बार रूट में लिख सकते, √3 इंटू √3 अपॉन 3, तो ये रूट का 3 लिखा, ठीक है पहले से, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, रूट का 3 बचेगा, तो जी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ठीक। या वो विकल्प में पूछेगा तो √3, अब 10 में मान किसका होता है, 60 का, ठीक है। जो √3 होता है वो 10 60 का मान होता, तो फिर उसमें 10 60 ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी मान पूछा केवल तो मान कितना आएगा, रूट का 3 आएगा आंसर इसका, तो ठीक, तो आपका रूट का 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। सो जो भी अभी आपके पास टाइम कम है पेपर के लिए तो आप ज़्यादातर मोस्ट चीज़ें पढ़ें, ठीक है। और यदि आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहे हो, देखिए जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है स्टार्टिंग से उसको टेंशन नहीं है, ठीक है, वो तो आराम से तैयारी करे और मॉडल पेपर लगाए, मॉडल पेपर, ठीक है, जो 25 के 23 के 24 के जो भी हैं आपके, ठीक है। जिन बच्चों ने कम पढ़ा है, साल भर कुछ पढ़ा नहीं है, पेपर के टाइम पे आ गए अब, ठीक है, कि थोड़ा बहुत घबराहट होने लगी कि अब पेपर है, तो उन लोगों के लिए मोस्ट चीज़ें हैं जी, ठीक है, तो वो आराम से इसको याद करते हैं।